कुर्रम का अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को किसी सूरत ना छोड़ने का ऐलान। सीटीडी में बगन वाक़ये का मुकदमा दर्ज, 5 अफराद नामजद। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुर्रम और मलिका इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कुर्रम के हालात को चंद शरपसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम जल्द सुख और चैन से रहेंगे। कोहाट में मुनक्किदा आला सतह इजलास में अहम फैसले। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस समेत अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। टल और पाराचनार रोड को जल्द महफूज और आम ट्रैफिक के लिए खोलने का आज़म। जिले कुर्रम में अमन अमान की बहाली के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। असलहे की नुमाइश ममनू करार। बाज अनासिर कशीदगी से फायदा उठाते हुए कुर्रम के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एलामिया। जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद की जगह अशफाक खान को तैनात कर दिया गया। मुतालबात हमारे यकसा नौयत की अहमियत के हामिल हैं। 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर का जो मैसेकर है, खान साहब ने बात भी ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर की है कि ये दोनों मुतालबात हमारे माने जाने चाहिए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी समेत अपनी और कारकुनों की अदालत के जरिए रिहाई की शर्त रख दी। कोई एक भी मुतालबा ना माना गया तो फिर मुज़ाकरात खत्म हो सकते हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। बानी पीटीआई 50 अरब रुपए की मुबैना चोरी का तसल्ली बख्श जवाब देंगे तो रिहा हो जाएंगे। एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ पर नया पाकिस्तान का नारा लगाकर अवाम को धोखा देने का इल्जाम। वफाकी वजीर राना तनवीर ने पीटीआई पर एनआरओ की भीख मांगने का इल्जाम लगा दिया। एनआरओ की तो भीख मांग रहे हैं, कभी पांव पकड़ते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं, कभी बिल्कुल सर को भी आते हैं। जब बात नहीं बनती तो फिर दूसरे बयान दे देते हैं। करारदादें अमेरिका में आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन में आ रही हैं, बरतानिया में आ रही हैं। वो किस बात पर आ रही हैं कि उनका एसेट है जिसकी निशानदेही हकीम सईद, डॉक्टर इसरार अब्दुस्तार एदी कर गए। राना मशहूद ने पीटीआई को बैरूनी लॉबी के तहत चलाने का दावा कर दिया। मुबैना प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा करार। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर कराने वाले मकबूजा कश्मीर और गजा पर क्यों खामोश हैं। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम का तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर अमीर बकाम का पीटीआई पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। सूबे का अमन पूरे मुल्क का अमन करार दे दिया। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हुई या नहीं, सोशल मीडिया पर कयास आ रहा है। यहाँ अफवाह है कि केस का फैसला 10-12 रोज बाद आएगा। बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं बताया गया। बानी पीटीआई की लीगल टीम के रुकन खालिद यूसुफ चौधरी की वजाहत। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में UAE के रहनुमा से मुलाकात। सरमायाकारी बढ़ाने समेत 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। शाजिया मरी का वफाकी हुकूमत से अहम फैसलों पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत न करने का शिकवा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध को बेखबर रखा गया। पीपी ने हिमायत वापस ली तो वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने खबरदार कर दिया। मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम का मामला फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा की आइंदा माह मलेशिया और बांग्लादेश के दौरे की तैयारियां। इसहाक डार 3 से 5 फरवरी तक मलेशिया का दौरा करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
इसहाक डार डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की दावत पर फरवरी में ही बांग्लादेश का दौरा भी करेंगे, सिफारती जराए की तस्दीक। वजीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को 550 और 1100 वाट्स के 1 लाख सोलर पैनल मुफ्त फराहम किए जाएंगे। सोलर सिस्टम की फराहमी बजरिया कुरानदाजी की जाएगी। सोलर पैनल की फराहमी से अवाम को बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज का सूबे को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाने का आज़म। पीटीआई इंटरनल एहतिसाब कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम कमीशन बदउनवानी की रोकथाम के लिए टूल किट जारी कर दी। काबीना मेंबरान को अपने महकमों के निज़ाम को करप्शन से पाक करने के लिए इकदामात की हिदायत। काबीना मेंबरान की कारकर्दगी का शिशमाही जायजा लिया जाएगा। कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई को भेजी जाएगी। लेस्को से करप्शन इल्जामात पर निकाले गए अफसरान की बहाली पर वजीर आजम का सख्त नोटिस। आला सतह कमेटी ने लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद तलब कर लिया। लेस्को इंतजामिया पर रिश्वत लेकर 12 अफसरों को बहाल करने के इल्जामात हैं। तुर्बत में गुज़िश्ता रोज धमाके की FIR ताहाल दर्ज न हो सकी। कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात। धमाके में SHO तुर्बत के कजन समेत 4 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हुए थे। जख्मियों में SP इन्वेस्टिगेशन कोयटा और उनका बेटा, भाई और बहनोई भी शामिल। यौम हक़े खुद इरादियत कश्मीर, अक़वाम मुत्तहिदा को वादे याद दिलाने का दिन। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरियों ने आज यौम हक़े खुद इरादियत मनाया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन तक मार्च। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी से मसला कश्मीर पर किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भी आलमी बरादरी को मसला कश्मीर पर वादे याद दिला दिए। मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आला पंजाब का कश्मीरी अवाम को जिद्दोजहद आज़ादी पर खिराज तहसीन। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम मजीद सर्द। चमन, पशीन, जियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और योग में भी मौसम इंतहाई सर्द। चित्राल, कुमराट, कागान, नारान, शोगरान, कालाम और महूडंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने वादियों का हुस्न दुबाला कर दिया। लाहौर में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची में कोयटा की ठंडी हवाओं की एंट्री की पेशगोई। बहावलनगर में धुंध के बाइस तेज रफ्तार बस वैन से जा टकराई। 5 अफराद जान से गए, 19 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। कराची से रवाना होने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराकोरम एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तेजगाम समेत कराची एक्सप्रेस को ताखीर का सामना। पाकिस्तान रेलवे की मुसाफिरों से तकलीफ पर माजरत। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में बच्चा शादी हॉल के बाहर गटर में गिरकर जाँ बहा। सेवरेज का पानी बच्चे को बहाकर दूर ले गया। लाश 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद मिली। गवर्नर सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। मेयर कराची को फोन करके शहर भर के खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद के तमाम निजी स्कूल्स मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद कल खुल जाएंगे। धरनों और मुजाहरों की वजह से बच्चों का काफी वक्त पहले ही जाया हो चुका। छुट्टियों में तौसीह जेर गौर नहीं। वालिदैन गर्म यूनिफॉर्म और स्वेटर्स पहनाकर बच्चों को भेजें। प्राइवेट स्कूल्स का मौक़िफ़। भारत से 84 हिंदू यात्रियों का वफ्द वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। साईं शादाराम के 316वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे।
पाकिस्तान आने पर पुरतपाक इस्तकबाल। पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतुष्टि हुई, अच्छा स्वागत हुआ है, अच्छा अरेंजमेंट है। लोगों का जो बड़प्पन है यहाँ, जो हम लोगों से प्रेम दिखाते हैं और ट्रीट करते हैं हम लोगों को, बहुत अच्छा हमें लगता है। मुल्क को 1973 का मुतफिका आइन देने, पार्लिमानी जमहूरी और वफाकी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखने वाले और एटमी प्रोग्राम के मेमार जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी समेत पार्टी क़यादत का बानी पीपल्स पार्टी को खराज अकीदत। भुट्टो की जमहूरियत, इंसानी हकूक और समाजी इंसाफ के लिए जिद्दोजहद मशअल राह रहेगी। आला क़यादत का पैगाम, भुट्टो का अवामी खिदमत का मिशन जारी रखने के अज़्म का यादा। जामशोरों में दरियाए सिंध से 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ जूनियर जुल्फ़िकार भुट्टो की क़यादत में एहतजाज। जूनियर भुट्टो ने नई नहरों की तामीर को दरियाए सिंध की तबाही के मुतरादिफ करार दे दिया। रहीम यार खान में जमीन के तनाज़े पर इंसानियत सोच सलूक। मुखालफीन ने नौजवान को दरख्त से बांधकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। इसराइल के गजा में पनाहगाहों और अस्पतालों पर हमले तेज हो गए। 3 रोज में बमबारी करके खवातीन और बच्चों समेत मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कई अफराद मलबे तले दब गए। सहूनी जारिहत में अब तक 45,658 फलस्तीनी शहीद और 1,08,500 जख्मी हो चुके। अमेरिका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान से लाखों अफराद मुतासिर। वस्ती रियासतों में ट्रांसपोर्ट और बिजली का निजाम दरहम बरहम। बरतानिया में बर्फबारी से ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। सऊदी अरब के कई शहरों में भी आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुद को सजा सुनाने का ऐलान करने वाले जज को हटाने का मुतालबा। अदालती निज़ाम को करप्ट करार दे दिया। फहश फिल्मों की अदाकारा के मामले पर कुछ ना छुपाने का दावा। हैशमनी केस में सजा के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। भारतीय कोस्ट गार्ड्स का हेलीकॉप्टर गुजरात में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में अमले के 3 अरकान हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। भारत को चीन से मुल्हिका सरहद पर एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। उधान प्रीफेक्चर में 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान। चीनी इकदाम पर मोदी हुकूमत इस्तीफा। भारतीय वजारत खारजा का बीजिंग के खिलाफ एहतजाज। दुनिया की मौमर तरीन जापानी खातून 116 बरस की उम्र में चल बसी। टोमैको एटो का नाम गुज़िश्ता साल सितंबर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तू चल मैं आया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बैटिंग लाइन का धोखा। बाबर आजम के 58 और रिजवान के 46 रन पर आउट होने के बाद कोई खिलाड़ी क्रीज पर जम ना सका। कौमी टीम 194 रन पर ढेर। फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद पाकिस्तान की दोबारा बैटिंग। ओपनर बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। शान मसूद की सेंचुरी। ऑस्ट्रेलियंस ने भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। 5वें और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बॉर्डर गावस्कर सीरीज 3-1 से कैंगरूज के नाम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। इंजर्ड साइम अयूब को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट करने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी ने इलाज के लिए फौरी लंदन भिजवाने का फैसला कर लिया। कराची मैराथन पेशावर के इसरार खटक ने जीत ली। फासला 2 घंटे 29 मिनट और 58 सेकंड में तय किया। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया। गर्ल्स कैटेगरी में गिलगित की मुमताज नीमत सबसे आगे निकल गईं। गैर मुल्की एथलीट्स ने मैराथन में शिरकत को एजाज करार दे दिया।
लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की 150 साला तकरीबात के सिलसिले में डिग्री शो, फन और सकाफत के रंगों से मुज़य्यन पेंटिंग्स की नुमाइश, 15 तलबा की तख्लीकात दावत नज़ारा देने लगी। और एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म सोनिक द हेजहॉग बॉक्स ऑफिस पर छा गई। 3 हफ्तों में 28 करोड़ 50 लाख रुपए कमा लिए।